श्रोता भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है, तो हम लोग कल भी शिवरात्रि पर प्रकाश डाले थे और आज भी हम लोग शिवरात्रि पर भगवान शिव के बारे में जानते हैं कि इस भगवान शिवरात्रि एक क्या है। देखिए कितना महत्व है इनका। एक जैगिष्वय नाम के तपस्वी बड़े कठोर नियमों का पालन कर रहे थे। श्रोता, तप में उनकी तन्मयता बढ़ती जा रही थी, बड़ी साध थी उनके मन में। शिव तत्व को अनुभव करने के पूर्व जन्म कृत कोई शुभ कर्म था अथवा किसी पुण्य का संयोग। कर्म गति काल गति उन्हें काशी ले आई थी। शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा था, ऋषियों के मुख से सुना था कि शिव चेतना की सघनता ही काशी के रूप में साकार हुई है। शिव तत्व का दृश्यमान रूप काशी है। उन्होंने शब्द सुने थे, शब्द पढ़े थे, पर शब्दों में समाये सत्य की उन्हें अभी तक कोई अनुभूति नहीं हो पाई थी। हालांकि वे अनुभूति पाना चाहते थे। जिज्ञासा की यही प्रबलता तप में परिवर्तित हो गई थी, तो साध्य की प्राप्ति के लिए उनकी साधना सघन होने लगी थी। काशी के क्षेत्र में ही गंगा की जलधारा के तट पर वह बिल्व वन था जहाँ वे रहते थे। उन्होंने सुना था कि भगवान शिव को बिल्व अति प्रिय है। बस यही सोचकर उन्होंने बिल्व वन को अपनी तपस स्थली के रूप में चुना था। यहीं पर उन्होंने एक फूस की कुटिया बना ली थी। गंगा जल में स्नान करना, गंगा की बालुका से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर उसका बिल्वपत्र धतूरा आदि पुष्पों से पूजन करना उसका नित्य नियम बन गया था। तो पूजन के बाद ये पूजन सामग्री वह पार्थिव शिवलिंग को गंगावली में विसर्जित कर देते थे। प्रातः सायं यह उनका नित्य कृत्य था। बाकी समय में वे दिवस रात्रि शिव नाम का जाप करते। धीरे धीरे उनकी दिवसचर्या रात्रि चर्या शिवमय होती गई। आहार में वे आरंभ के दिनों में 2 समय अन्न शाक आदि ग्रहण करते थे। बाद में यह 2 समय का भोजन 1 समय में सीमित हो गया। कुछ समय के पश्चात 1 समय का अन्नाहार शाक अथवा फल के आहार में बदल गया। थोड़े समय के आहार के बाद यह शाक या फल का आहार भी सूक्ष्म हो गया। अब तो ये कई दिन बस गंगा जल का पान कर लेते थे या फिर काफ़ी समय तक उनका आहार बिल्व फल अथवा बिल्व के पत्तों तक ही सीमित रहने लगा था। तो आहार के इस क्रम के कारण शरीर व इंद्रियों की अशुद्धियाँ क्षीण होती जा रही थी। मन सने सने स्थिर व एकाग्र होने लगा था। उनकी चेतना शिवोन्मुख होती जा रही थी। वे स्वयं भी अपनी तपस्या को शीघ्र व तीक्ष्ण करते जा रहे थे। तो शास्त्र व साधक तप के अनेक रूप बताते हैं। वे इनमें से कई रूपों का अपनाते व अंगीकार करते हैं, लेकिन इन सभी में तप का सबसे अधिक प्रभावकारी स्वरूप है मन व प्राण से अपने आराध्य को पुकारना। उनकी यह पुकार बढ़ रही थी, वह इसकी त्वरा व तीव्रता अनवरत बढ़ती जा रही थी। तप की इस त्वरा तीव्रता तल्लीनता व तन्मयता के कारण उनका मन बाहरी घटनाक्रमों से हटने लगा था। अब तो उन्हें अपनी देह का भान भी नहीं रहता था। उनकी यह दशा उनके आराध्य से छिपी न थी। भक्त की व्याकुलता भगवान को हमेशा व्याकुल करती है। वह क्षण भी आया जब भगवान शिव ने नंदीश्वर से कहा, नंदीन, यहाँ पास में ही एक बिल्व वन है जिसमें मेरे परम भक्त जैगिष्वय नाम के तपस्वी बड़े कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर में अब केवल अस्थि चर्म शेष बचा रह गया है। तुम तत्काल जाओ और उन दृढ़वर्ती मेरे भक्त को आदर पूर्वक यहाँ बुला लाओ। अमृत के समान इस लीला कमल को अपने साथ ले जाओ। यह जीवन बल और बुद्धि देने वाला है। इसे उनके अंग से स्पर्श करा देना और फिर उनको यहाँ ले आना। नंदीश्वर भगवान शिव से
उस लीला कमल को लेकर उस बिल्व वन की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने उस लीला कमल का स्पर्श उनकी देह से करा दिया। इस अलौकिक स्पर्श के साथ ही उनका शरीर हृष्टपुष्ट और सर्वांग सुंदर हो गया। और तब नंदी उन्हें लेकर भगवान शिव के समीप ले आए। काशी में तो वे सदा रहते थे, परंतु ऐसा दिव्य अनुभव उन्हें पहले कभी न हुआ था। लोक महेश्वर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ साकार व साक्षात थे। उनके आसपास गणों का समुदाय था। उनके साथ ही वहाँ देवों, ऋषियों एवं भिन्न भिन्न लोकों से आए शिव भक्तों की उपस्थिति थी। आज सभी उस भूत भावन महादेव का पूजन, अर्चन, अभिषेक व स्तवन कर रहे थे। तो उनके मुख से भी स्तवन के स्वर निकलने लगे कि भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हरे, शीश गंग गिरिजार धंगे भूषण भुजंग वर, मुंडमाल विधुमाल भाल डमरू कपाल कर, विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद शूलधर, त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग्वसन विष भोजन भय भय हरणम, तुम्हि सदा सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरणम। उनकी स्तुति व भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, वत्स जयगिष्पय, आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है, तभी समस्त लोकों में इसे शिवरात्रि कहा जाता है। इस शुभ तिथि को मेरा पूजन स्तवन अनंत फलदायी होता है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब तपस्वी जयगिष्पय ने कहा कि हे परम पद देने वाले भवानीश, हे देवदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यही वर दीजिए कि मैं सदा सर्वदा आपके और माता के चरण कमलों से कभी दूर न हो। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि महाभाग जयगिष्पय, तुमने ऐसा कठोर तप किया है जैसा कदाचित किसी ने न किया होगा। संसार में अनेक व्रत हैं, पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ कहा है वह अवश्य पूर्ण होगा। पर इसी के साथ मैं आज तुम्हें शिव तत्व का उपदेश देता हूँ। इतना कहने के साथ भगवान महेश्वर के मेघ मंद्र स्वर्ग वहाँ गुंज उठे। अरोननिया नामामेव तद्यन महानहम विश्वमहम विचित्रमं, पुरातनो अहम पुरुषो हमीशो हिरण्यमयो अयम शिव रूपम अस्मि। अर्थात मैं अणु से भी अणु हूँ, इसी प्रकार मैं महान से महान हूँ। यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं हिरण्यमय पुरुष ब्रह्मा हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। शिव मुख से निकलने से ये शब्द मात्र शब्द न रहे, तत्काल ही ये सुनने वालों के अनुभूति बन गए। शिव कृपा से जयगिष्पय ने अपनी भाव समाधि में इस सनातन सत्य को अनुभव किया, लेकिन औढ़दानी महादेव को उन्हें अभी कुछ और भी देना था। वे प्रसन्न हो बोले, वत्स, शिव तत्व की इस अनुभूति के साथ मैं तुमको योग शास्त्र प्रदान करता हूँ। आज से तुम्हें लोग मेरे शिष्य एवं योगाचार्य के रूप में जानेंगे। तो इसके द्वारा तुम सुपात्र साधकों को शिव तत्व की अनुभूति करा सकोगे। और औढ़दानी शिव को वर देते देख भला पराम्बा भवानी कब तक शांत रहती। उन करुणामयी की ममता भी जाग उठी। वे बोली, वत्स, आज प्रातः तुमने जिस बालू का शिवलिंग का पूजन किया है उसमें शिव व शक्ति का प्रकाश विद्यमान रहेगा। इसे जयगिष्पेश्वर के नाम से जाना जाएगा। इसके दर्शन से साधकों को 3 ही वर्ष में योग सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसी के साथ तुम मुझे गणेश व कार्तिकेय की भांति प्रिय होंगे। जिस प्रकार नंदी भृंगी सोम नंदी का मेरे पास अबाध प्रवेश है, उसी प्रकार तुम इच्छा करते ही मेरे व महादेव के दर्शन पा सकोगे। माता अपने वचनों से अपनी माता ममता उन पर उड़ेल रही थी। तो तपस्वी व भक्त जयगिष्पय को
बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा था। वह शिव शिवा एवं शिवरात्रि की महिमा की एक साथ दिव्य अनुभूति कर रहे थे। शिव तत्व से तो ये स्वयं ही एकाकार हो चुके थे। तो ये श्रोता शिवरात्रि व्रत का ये महात्म्य है। श्रोता समय पूरा होने जा रहा है, चले किसी जानकारी ले लें।